हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th इंग्लिश के चैप्टर सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो। यह एक कविता है जो शहर के लोगों के रोजमर्रा के जीवन का वर्णन करती है। इसमें बताया गया है कि लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, भीड़ में खो जाते हैं, मेट्रो में चढ़ते उतरते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यह कविता दिखाती है कि लोग अलग अलग होते हुए भी एक जैसे हैं, क्योंकि सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। फर्स्ट स्टेंजा में यह बताया गया है कि कवि कहते हैं कि कवि शहर के लोगों का वर्णन करते हैं जो तेज या धीरे धीरे चलते हैं। वे लगातार यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं, जैसे शहर हमेशा गतिशील रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा, पीपल ऑन द साइड वॉक, पीपल ऑन द बस, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस। इसमें पोएट कहते हैं साइड वॉक मत मीन्स फुटपाथ। कवि बताते हैं कि लोग फुटपाथों पर चलते हैं, बस में सफर करते हैं और हमारे आगे पीछे लगातार आते जाते रहते हैं। यह लोगों की व्यस्त दिनचर्या का चित्रण है। नेक्स्ट स्टेंजा, पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड, पीपल राइडिंग टैक्सीज राउंड एंड राउंड। इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि कुछ लोग जमीन के नीचे मेट्रो यानी सबवे में सफर करते हैं, जबकि अन्य लोग टैक्सी में यात्रा करते हैं। यह दिखाता है कि हर कोई अपने गंतव्य तक यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किसी न किसी वाहन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, पीपल विद देयर हेड्स ऑन गोइंग इन द डोर्स, पीपल विद अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स। इस स्टेंजा में यह बताया गया है कि लोग अपनी टोपी पहनकर दरवाजों से अंदर जाते हैं और बारिश होने पर छाते का इस्तेमाल करते हैं। यह उनके जीवन की अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट स्टेंजा, पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर्स बिलो, राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो। इसमें कवि कहता है कि लोग ऊंची ऊंची इमारतों में और नीचे की दुकानों में व्यस्त रहते हैं। वे लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे आते जाते हैं। यह शहर के जीवन की ऊंचाई और गहराई को दर्शाता है। नेक्स्ट स्टेंजा, पीपल वॉकिंग सिंगली, पीपल इन ए क्राउड, पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड। इसमें एक कवि ये कहते हैं कि लोग कभी कभी पैदल अकेले ही चले जाते हैं, कभी वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। क्राउड यानी भीड़। कभी कुछ लोग बिल्कुल चुपचाप ही चले जाते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। कभी कभी वो जोर जोर से बातें करते हुए भी चलते जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू, पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू। इस स्टेंजा में बताया गया है कि पीपल कुछ हंसते हुए चले जाते हैं, कुछ मुस्कुराते रहते हैं और कुछ चेहरे हमें गुस्से में भरे हुए भी दिखते हैं, मतलब वो क्रोध में भी रहते हैं। ग्रम्पी से मतलब है इल टेम्पर्ड यानी बहुत जल्दी गुस्सा जिन्हें आ जाता है। कुछ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और कुछ लोग इधर उधर कहीं भी नहीं दिखते हैं। एंड नेवर लुक एट यू, वो आपको की तरफ देखते भी नहीं, बस चलते जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, sing a song of people who like to come and go, sing of city people you see but never know। अंत में कवि हमें शहर के उन लोगों के बारे में सोचने को कहते हैं जो हमेशा आते जाते रहते हैं। हम उन्हें देखते तो हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं जानते। यह अजनबीपन और शहरी जीवन की व्यस्तता को दर्शाता है। यह कविता शहर के जीवन की हलचल और उसमें शामिल हर व्यक्ति की भाग दौड़ को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है। इस पोएम को लिखा है लुइस लेबेंस्की ने। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, Which modes of transport do the people use to move around in the city? Answer, people use cars, taxis, buses, trains, rickshaws, etc. to move around in the city. लोग शहर में चलने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि लोग ट्रांसपोर्ट का साधन जब शहर में चलते हैं तो वो कार, टैक्सी, बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा इन्हें
यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड? जब लोग शहर में निकलते हैं तो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं या चलते हैं? आंसर, पीपल कैरी बैग्स, briefcases, suitcases with them while moving around। जब लोग निकलते हैं तो अपने साथ बैग्स, ब्रीफकेस, सूटकेस ये सब लेकर मूव करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल? तुम इन बहुत ही व्यस्त लोगों को कहाँ पाते हो? आंसर, आई फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल ऑन रोड्स, ऑन बस स्टॉप, ऑन साइडवॉक्स, इन मार्केट्स एटसेट्रा। हम इन लोगों को कहाँ देख पाते हैं? व्यस्त लोगों को हम इन्हें सड़कों पर देखते हैं, बस स्टॉप पर देखते हैं और फुटपाथ पर देख सकते हैं या बाजार में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी? ये सभी लोग बहुत जल्दी में क्यों होते हैं? इसका आंसर होगा, all these people are in a hurry because they have to do many things and have to go long distances। ये सभी लोग हरी यानी बहुत जल्दी में क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्हें एक तो बहुत सारा काम करने को होते हैं और इन्हें बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करनी होती है, अपने डेस्टिनेशन पर समय पर पहुंचना रहता है, इसलिए ये लोग बहुत जल्दी में होते हैं। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल? आप लोगों की भीड़ को कहाँ देखते हैं? इसका आंसर होगा, आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल एट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम्स, सिनेमा हॉल, फेयर्स एटसेट्रा। हम इन लोगों की भीड़ को कहाँ देखते हैं? रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, शॉपिंग मॉल में, स्टेडियम में, सिनेमा हॉल में या कहीं मेले लगे हो, फेयर लगे हो, वहां पर भी हम देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्लो, बैक, बिलो, लाउड, अप, टॉल, क्राउड एंड गो। स्लो का आंसर होगा फास्ट, बैक का होगा फ्रंट, बिलो अबव, लाउड का होगा क्वाइट, अप का होगा डाउन, टॉल का आंसर होगा शॉर्ट, क्राउड का अपोजिट होगा अलोन, गो का अपोजिट होगा कम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें चुनकर हमें इनमें रिक्त स्थानों में भरना है। फर्स्ट वर्ड है क्लम्प। क्लम्प का मतलब होता है झुरमुट। क्लस्टर, इसका मीनिंग होता है झुंड। क्वायर यानी गायक, गाने वालों का झुंड, गाने वालों का समूह। बंच यानी गुच्छा। फ्लॉक यानी पक्षी का झुंड, पक्षियों का झुंड। एंड बैंड गिरोह को बोलते हैं। द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज। जो यात्रीगण थे, यात्रा करने वाले लोग थे, उन्होंने कहाँ पर आराम किया था? उन्होंने पेड़ों के झुरमुट के नीचे आराम किया था। नेक्स्ट है, द कॉयर सैंग ब्यूटीफुली। गाने वालों का जो समूह था, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से गाना गाया था। तो इसमें आंसर होगा द कॉयर सैंग ब्यूटीफुली। नेक्स्ट, द बंच ऑफ फ्लावर्स वाज लाइंग ऑन द टेबल। फूलों का जो गुच्छा था वो टेबल के नीचे पड़ा हुआ था। नेक्स्ट, द गर्ल लुक्ड अप एट द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। क्लस्टर यानी झुंड, तारों के झुंड को लड़की ने देखा था। नेक्स्ट है, द बैंड ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड। डाकुओं का जो, लुटेरों का जो गिरोह था वो बचकर निकल गया था, भाग गया था। नेक्स्ट है, द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। शिकारी ने पक्षियों के झुंड को मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शंस, many of them end in ly। the girl danced beautifully। next है, fill in the blanks by changing the word in the brackets suitably। first, the girl slept soundly। लड़की बहुत ही गहरी नींद में सो गई थी। नेक्स्ट, the children finished their work completely। बच्चों ने अपना वर्क पूरी तरह से खत्म कर लिया था। the old man shouted loudly। ओल्ड मैन बहुत तेजी से चीखा था, चिल्लाया था। नेक्स्ट, द बॉयज प्लेड क्वाइटली। जो बच्चे थे वो बहुत ही शांत तरीके से खेल रहे थे।
नेक्स्ट है डू योर वर्क नीटली, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ तरीके से करिए। नेक्स्ट आई कैन डू द सम इजीली, इसमें आंसर होगा इजीली। मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी तक का हिंदी, इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्सरसाइजेस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।